नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सैनी इस डिजिटल मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ये हमारी एमएस एक्सेल की क्लास नंबर 3 है और इस क्लास में हम बात करेंगे सेल रेफरेंसेस की बात करेंगे। और इससे पहले 2 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहले देखिए, यहाँ से आपको दे रखा है सेल रेफरेंस का मतलब इतना सा आपको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है आपको ध्यान रखना है कि जो सेल का एड्रेस होता है ना, सेल का जो एड्रेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सेल रेफरेंस। सेल का एड्रेस का मीन्स क्या है? सेल का एड्रेस का मीन्स ये होता है कि पहले क्या आता है, कॉलम आता है। ठीक है, कॉलम आएगा और उसके बाद आता है कॉलम का लेबल हम कह देते हैं, और उसके बाद आता है रो का नंबर आता है, रो का नंबर। इस तरह से क्या बनता है, इस तरह से सेल का एड्रेस बनता है। इस तरह से क्या बनता है, सेल का एड्रेस बनता है। यानी पहले क्या आएगा, पहले कॉलम और फिर आता है रो का नंबर। ध्यान रखना, कई बार ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनमें कौन सा सेल का वैलिड एड्रेस है, तो उस केस में याद रखना पहले हमेशा क्या आएगा, कॉलम का लेबल आएगा। कॉलम का लेबल का मीन्स क्या है, हमने पढ़ा था ABCDEFGH XFD तक जो थे वो क्या है, कॉलम के लेबल थे, वो क्या था, कॉलम। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 से लेकर हमने पढ़ा था 10,48,576 जो है वो क्या है, रो के नंबर। तो सेल का एड्रेस जो बनता है जिसको नेम बॉक्स में शो किया जाता है वो कैसे बनता है, पहले कॉलम का लेबल आता है फिर रो का एड्रेस आता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से बात की जाती है कि सेल के जो रेफरेंस होते हैं वो कितने होते हैं। सेल के रेफरेंस जो होते हैं, ध्यान देना, सेल के जो रेफरेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखना कितने होंगे, 3 होंगे। यानी सेल के रेफरेंस कितने होते हैं, 3। अब ये जो सेल एड्रेस है उसी को सेल रेफरेंस कहते हैं। और 3 टाइप्स के होते हैं। तो पहला है रिलेटिव। रिलेटिव का मीन्स क्या है, रिलेटिव का मीन्स क्या है, नाम से ही पता है। रिलेटिव का मीन्स क्या है, बदलता है। क्या करता है, बदलता है। यानी जैसे जैसे रिलेटिव की बात की जाती है ना, रिलेटिव जब तक आप जब तक जॉब की तैयारी कर रहे हो तब तक हो सकता है कि आपको ताने वाने मिलते हो, लेकिन वही रिलेटिव बाद में बदल के कहते हैं हमें पता था ये बहुत अच्छा नाम करेगा, ये नौकरी लगेगा ही लगेगा। तो वो इसी तरह से रिलेटिव होते हैं। ठीक है, यानी कहने का मीन्स क्या है, बाय डिफॉल्ट कौन से होते हैं, बाय डिफॉल्ट रिलेटिव होते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कौन से होते हैं, रिलेटिव होते हैं। ये जो है यहाँ पे सेल का एड्रेस जो है ना, ध्यान देना मैंने क्या कहा, इसमें सेल का एड्रेस सेल की पोजीशन के अकॉर्डिंग बदलता है, अनुसार बदलता है। मैंने कहा ना, बदलता है, परिस्थितियों के अनुसार बदल जाते हैं रिश्तेदार। उसी तरह से यहाँ पे रिलेटिव की बात की जाए, रिलेटिव भी, रिलेटिव का जो सेल एड्रेस है वो सेल की पोजीशन के अकॉर्डिंग बदलता है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस या सेल एड्रेस। अब देखिए यहाँ से किस तरह से, यानी इसका मीन्स क्या है, किस तरह से देखिए यहाँ से, ये देखिए, ये कॉलम है, ये रो है, ये कॉलम है, ये रो है, ये कॉलम है, ये रो है। यानी न इनके आगे पीछे कुछ ही नहीं लगाना, ना कॉलम के ना रो के, कुछ भी नहीं लगाना। केवल आपको कॉलम का नेम लिखना है, फिर रो का नंबर लिखना है, कॉलम कॉलम रो नंबर, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। एक तो इस तरह से आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से जो रिलेटिव सेल रेफरेंस है उसका उदाहरण कौन सा है, कौन सा एग्जाम्पल है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर आपसे पूछ सकता है, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने क्या कहा कि बदलता है, बदलता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बदलने की जब भी बात की जाए, देखिए कैसे, आप जैसे ये दे रखा आपको, ये सीट दे रखी है और क्या कहा है, इस सीट में कहा है, इसने क्या कहा है, यहाँ से पॉइंट ध्यान देना। इसमें ये कहा गया है कि ये जो है ना, यहाँ से इसकी जब बात की जाए कि इसके अंदर, यानी D1 के अंदर, ये D1 है, इस D1 के अंदर फॉर्मूला लगा रखा है A1 + B1 + C1। यानी ये फॉर्मूला लगा रखा है। फॉर्मूला कहाँ से स्टार्ट होता है, बराबर से स्टार्ट होता है। यानी कहाँ से स्टार्ट होगा, बराबर से। अब इन तीनों को ऐड करना है। ठीक है, तीनों को ऐड करना है। A1 में क्या वैल्यू है, 10, B1 में क्या है, 20, C1 में क्या है, 30। तो ये तीनों ऐड हो जाएंगे और तीनों जोड़ने के बाद क्या हो जाएंगे, 60, क्या हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। भाई 10 20 30 कितने होंगे, 60 होंगे। ठीक है, अब बात यहाँ से क्या की गई, बात ये की गई कि इसको 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 कॉपी करके कहाँ पे पेस्ट किया गया, यहाँ पे पेस्ट किया गया। ये बात की गई, यानी कॉपी करके इसको पेस्ट कर दिया गया। अब जब कॉपी करके पेस्ट कर दिया गया तो आपसे पूछा गया कि इसमें क्या रिजल्ट आएगा, ऐसा क्वेश्चन बनता है। अब बात को ध्यान देना, कहाँ से कहाँ पे कॉपी किया गया, इस चीज को ध्यान देना। कहाँ से कहाँ पे कॉपी किया गया, इस चीज को आपको ध्यान रखना है।
कहाँ से कॉपी किया गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इस पॉइंट को, यहाँ से यहाँ पे कॉपी किया गया, ठीक है। अब जो कॉपी किया गया तो आप देखिए रो जो है वो तो सेम ही है, रो थोड़ी चेंज हुई है भाई। रो देखिए, रो का मतलब यहाँ से यहाँ पे आए तो रो चेंज नहीं हो रही, रो तो उसी की रो की बात कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ पे आए तो रो तो वही है। क्या चेंज हुआ, एक कॉलम चेंज हुआ, यानी कॉलम शिफ्ट कर दिया हमने, पहले इस कॉलम से फिर इस कॉलम पे आ गए। तो कितने, एक, एक, यानी क्या हुआ, रो तो नहीं, रो नहीं, क्या हुआ, क्या हुआ, यहाँ से कॉलम, क्या हुआ, कॉलम एक, कितने, एक शिफ्ट हुआ। तो कॉलम को एक एक शिफ्ट कर दो, बस कॉलम को 1 बाय 1 शिफ्ट कर दीजिए, बस इतना सा काम करना है। कैसे, कैसे, अब देखिए यहाँ से पॉइंट को यहाँ से अपन ये वाला ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए अब इसको देखिए, यहाँ से वन तो रहेगा ही, रो तो चेंज हुआ ही नहीं ना, रो तो चेंज हुआ ही नहीं, ये तो हुआ ही नहीं, ठीक है, ये तो चेंज हुआ ही नहीं, तो वन तो वन ही रहने वाला है। ए है वो क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। वन वन तो वन रहेगा ही, रो थोड़ी चेंज करनी है। बी जो है, बी के बाद कौन सा आता है, सी आता है, बी के बाद क्या आता है, सी आता है। कॉलम शिफ्ट हो रहे हैं ना एक, तो सी कर दिया। अब देखिए ये रो है, रो को चेंज करना ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये सी है, सी है तो एक आगे शिफ्ट कर दो, क्या आ जाएगा, डी, डी। अब यहाँ से आपसे रिजल्ट पूछा है तो रिजल्ट आसान सा हो गया। B1 में क्या है, B1 में 20 है, और C1 में 30 है, और D1 में 60 है, तो रिजल्ट क्या जाएगा, 110। इस तरह के क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं। चलिए अब ऐसे भी पूछे, ठीक है। अब यहाँ से दे रखा है 10 20 30 ये दे रखे हैं, और क्या क्या है, A4 सेल के अंदर ये फॉर्मूला लगा रखा है। अब ये फॉर्मूला लगा रखा है बराबर A1 A2 A3 10 20 30 क्या है, 60, ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से 60 है। अब क्या कहा गया, कहा ये गया कि यहाँ से इसको इसको कॉपी करके किस में पेस्ट कर दिया गया, किस में पेस्ट कर दिया गया, यानी A4 से कॉपी करके किस में पेस्ट किया गया, A5 में। किस में पेस्ट किया गया, A5 में। चलिए ये कर दिया हमने A5 में पेस्ट, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से यहाँ पे कॉपी किया गया था, यहाँ से यहाँ पे कॉपी किया गया था, तो ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, क्या कॉलम चेंज हुआ, कॉलम चेंज हुआ, नहीं, कॉलम चेंज नहीं हुआ। क्या रो चेंज हुई, देखो कॉलम चेंज नहीं हुआ ना, रो चेंज हुई। क्या चेंज हुई, रो, कितनी, एक शिफ्ट हो रहा है, रो क्या हो रहा है, 1 शिफ्ट करना है रो को, बस इतना सा आपको काम करना है। अब देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से कॉलम तो वही रखना है, चेंज क्या करोगे, चेंज इसको कर दिया, एक के कर दो, 1 है 2 कर दिया, ठीक है। ये तो वही रहेगा, ये 2 है ये 3 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 है ये 4 हो जाएगा। तो कहने का मीन्स क्या है, कहने का मीन्स ये है, कहने का मीन्स ये है कि ये जो है इसी को ध्यान रखना है, ये जो है यहाँ से इसको कॉपी करके पेस्ट करोगे तो बदलेगा, बदलेगा तो क्या बदल रहा है, यहाँ से रो बदल रही है, एक एक रो आगे करनी है। ये 1 है 2 कर दिया, यहाँ पे क्या है, यहाँ से क्या है भाई, कॉलम तो वही रखना है, 2 से क्या कर दिया, 3 कर दिया। इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, कॉलम तो वही रखना है, 3 से 4 कर दिया। और अब क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 110, 20 30 और 60 110। चलिए ये था रिलेटिव, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतने ज़्यादा आते जाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मीन्स है कि बदलता नहीं है, यानी कहने का मीन्स क्या है, अभी भी आपकी तैयारी में आपके साथ जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि ये हमें पता है, लगेगा, बाद में भी उनके स्टेटमेंट ये आते हैं कि हमें तो पता था ये लगेगा, इसलिए हमें पता था, मेहनती स्टूडेंट है, लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, वो एब्सोल्यूट है, वो बदलते नहीं हैं, वो नहीं बदलते हैं। इसमें सेल का एड्रेस सेल की पोजीशन के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है, नहीं होता है। सेल एड्रेस में कॉलम और रो से पहले, दोनों से पहले, कॉलम से पहले भी और रो से पहले भी क्या लगा देंगे, डॉलर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, डॉलर लगा देंगे। अगर डॉलर सिंबल लगा दें कॉलम से और रो से पहले, तो इसका मतलब वो कहीं ले जाओ, उसको बदलना नहीं है, ठीक है। रिलेटिव सेल रेफरेंस को अगर एब्सोल्यूट में बदलना है तो बदलते भी हैं, रिलेटिव एब्सोल्यूट में भी आते हैं। कैसे आएंगे रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट में एक कीज पूछ ली जाती है, और कीज कौन सी है, F4।
ध्यान देना, F4 की का यूज करके, F4 की का पूछी गई है, पहले भी कोपा के पेपर में पूछी हुई है। F4 जो है इस की का यूज करके रिलेटिव को एब्सोल्यूट में बदला जाता है। अब बात आती है सर कैसे। अब अगर आपने ऐसा लगा रखा है, समझना बात को, अगर आप F4 की दबा देते हो, F4 की प्रेस कर देते हो, तो F4 की प्रेस करने से क्या होगा, क्या होगा यहाँ से, ध्यान देना क्या होगा, जैसे आप F4 की लगा देते हो तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट में बदल जाएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट में बदल जाएगा। तो ये ध्यान रखना, कीज का भी ध्यान रखना। इसके बाद एग्जाम्पल देखिए, मैंने क्या कहा, कॉलम और रो से पहले, दोनों से पहले डॉलर लगेगा, सिंपल सी। कैसे, कैसे देखिए, ये रहा कॉलम, डॉलर लगा दिया, ये रहा रो, डॉलर लगा दिया, ये रहा कॉलम, डॉलर लगा दिया सेल के, ये रहा 23 मतलब रो नंबर, डॉलर लगा दिया। ठीक है, ये रहा ये कॉलम का लेबल, डॉलर लगा दिया, ये रो का नंबर, डॉलर लगा दिया। तो दोनों के आगे, दोनों के आगे क्या लगाना है, दोनों के आगे क्या लगाना है, आपको डॉलर लगाना है कॉलम और रो से पहले। चलिए इसके बाद इसकी भी हम बात यहाँ से पॉइंट डिस्कस कर लें। आप देखिए यहाँ से, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए तो कैसे करने हैं, देखिए यहाँ से। अब यहाँ से इस पॉइंट को ध्यान देना, क्या पॉइंट को ध्यान देना है, पॉइंट को ये ध्यान देना है, देखिए ये आपको कह रखा है कि इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर फॉर्मूला लगा हुआ है, ये फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, इस फॉर्मूले का मिसाल A1 के अंदर वैल्यू है 4, A2 के अंदर है 5, दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, गुणा किया गया, गुणा करने का मिसाल 4 को 5 से गुणा कर दिया तो क्या हो गया, 20 हो गया। ये तो बात सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या कहा गया, इसको इसको यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दिया गया, किसमें, B3 में, यहाँ पे पेस्ट कर दिया गया। पेस्ट करने का मतलब, पेस्ट करने का मीन्स यहाँ से पेस्ट किया गया, तो आपको ये कर दिया गया पेस्ट। अब बात को ध्यान देना, यहाँ से ये जो है ना, ये है एब्सोल्यूट, क्या है, पूरा पूरा एब्सोल्यूट है। और एब्सोल्यूट जो सेल रेफरेंस होता है वो बदलता ही नहीं है, जो बदलता ही नहीं है उसको वैसे की वैसे रख दो, सिंपल सी बात है। ये ऐसे कैसे रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, जो बदला ही नहीं उसको ऐसे कैसे रख दो, क्यों, क्योंकि दोनों के आगे डॉलर लगाया है तो ये बदलेंगे नहीं। ठीक है, अब बात आती है यहाँ से इसकी, इसकी बात आएगी, इसकी बात आएगी यहाँ से। अब देखिए यहाँ से यहाँ पर, देखिए बात को ध्यान देना, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ पे क्या रो चेंज हुई, रो चेंज हुई, यहाँ से यहाँ पे आने में, यहाँ से यहाँ पे आने पे कोई रो चेंज हो रही है। देखिए बात को ध्यान देना, यहाँ से आने पे कोई रो चेंज नहीं हो रही, कोई रो चेंज नहीं हो रही। ठीक है, कॉलम चेंज हो रहा है, कॉलम चेंज हो रहा है, हो रहा है, कॉलम चेंज हो रहा है, हो रहा है। कितने कॉलम, एक शिफ्ट हो रहा है कॉलम, क्या हो रहा है, एक शिफ्ट हो रहा है, ध्यान देना, एक शिफ्ट हो रहा है, रो चेंज नहीं हो रही यहाँ से यहाँ पे आने पे, लेकिन 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 कॉलम चेंज हो रहा है, कॉलम चेंज हो रहा है। अब सिंपल सा बात क्या है, ये रो है, रो को ऐसे के ऐसे रख दो, रो को ऐसे के ऐसे रख दो, भाई रो चेंज नहीं हो रही, ऐसे के ऐसे रख दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इस चीज़ को ध्यान देना, कॉलम चेंज हुआ ना, कितने कॉलम चेंज हुए हैं, एक शिफ्ट करना है, एक का मतलब कॉलम ए है, अब क्या कर दो, बी कर दो, क्या कर दो, बी, ये लो। अब देखिए यहाँ पे, अब वैल्यू रख लीजिए, बस सिंपल सा, B1 में क्या है 6, B1 में क्या है 6, A2 में ये रहा, तो 5 और 6 को जोड़ गुणा कर देगा, क्या कर देगा, गुणा कर देगा, तो 5 और 6 से गुणा करेगा, 5 × 6 30, इतना सा करना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आराम से होंगे आपसे। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है मिक्स्ड, कौन सा आता है, मिक्स्ड। और मिक्स की जब बात की जाए तो मिक्स्ड का मतलब होता है रिलेटिव प्लस एब्सोल्यूट। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा, इसमें या तो कॉलम या रो, दोनों में से किसी एक के पहले क्या लगेगा, डॉलर लगेगा, या क्या लगेगा, डॉलर लगेगा। ध्यान देना क्या लगेगा, डॉलर का सिंबल यूज किया जाएगा। कॉलम या रो में से जिसके साथ भी डॉलर का यूज किया जाता है वो परिवर्तित नहीं होता, सिंपल सी बात, अभी तो हमने बात की। अब जैसे अब अगर यहाँ से पूछ लिया जाता है इनमें से मिक्स्ड सेल रेफरेंस का एग्जाम्पल कौन सा है, कौन सा नहीं है, तो उस केस में आप ध्यान रखना यहाँ से। अब देखिए ये जो है ना हमारे पास, यहाँ से ये कॉलम है और यहाँ पे कॉलम क्या है, ध्यान देना, मैं एक एक चीज लिख देता हूँ यहाँ से। कॉलम जो है वो क्या है, एब्सोल्यूट है। कॉलम क्या है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस पूरा नहीं लिख रहा, केवल एब्सोल्यूट लिख रहा हूँ। अब जो रो है, जो रो है
वो कैसी है, वो है यहाँ से रिलेटिव, क्या है, रिलेटिव है, क्या है, रिलेटिव। ऐसे ही इसमें इसमें जो कॉलम है वो क्या है, इसके आगे डॉलर नहीं लगा, तो मतलब डॉलर नहीं लगा तो ये बदल जाएगा, ठीक है। और रो जो है वो क्या है, रो है एब्सोल्यूट, क्या है, एब्सोल्यूट, जो कि नहीं बदलेगी। तो कहने के वजह से एक को क्या बनाना है, एक को रिलेटिव बनाना है, एक को एब्सोल्यूट बनाना है, सिंपल सी बात है। यहां से देखो, यहाँ पे कॉलम एब्सोल्यूट है, रो रिलेटिव है, कॉलम रिलेटिव है और रो एब्सोल्यूट है। तो एक को बनाएंगे तो ही मिक्स्ड होगा, यानी एक लड्डू एक बर्फी, ठीक है। ऐसे ही तो होगा, दोनों लड्डू बना देंगे तो फिर तो मिक्स्ड थोड़ी होगा, यानी एक लड्डू एक बर्फी, एक लड्डू एक बर्फी। चलिए इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सेल रेफरेंसेस की बात की यहाँ से। और ये अगर आपको क्लासेस आपको आपके लिए उपयोगी क्लासेस हैं, ठीक है, तो क्लासेस को लाइक किया करें, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये क्लासेस उनके लिए उपयोगी हो सकते हैं तो आप उनको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और वैल्यूबल कमेंट्स देके आप, सिंपल सी बात है, जितने अच्छे कमेंट्स आएंगे, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव भी आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए, थैंक यू सो मच।